हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, हमने थर्ड लेसन के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम लेकर आ रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो बिंदु आवेश, अपन कोई भी आवेश ले सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक। मैं मान लेता हूं धनावेश की कल्पना करते हैं, तो मैं मानता हूं मेरे पास कोई ओ बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ओ बिंदु है। ओके, और इस ओ बिंदु पर कोई धनावेश उपस्थित है जिसका मान है प्लस का Q। ओके, हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं? विद्युत विभव। तो मैं मानता हूं इस ओ बिंदु से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर कोई बिंदु P उपस्थित है। कोई बिंदु P उपस्थित है। इस बिंदु पर हमें किसका मान ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ओके, विभव की परिभाषा से अपन जानते हैं कि अपन किसी परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आते हैं? अनंत से लेकर आते हैं। तो मैं मानता हूं अनंत से। कहां से? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं। इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं, तो जब जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या निकाल लेते हैं? अपन विभव के रूप में निकाल लेते हैं। ओके, तो जैसे अपन यहां से लेकर आते हैं इस तरफ, तो मैं मानता हूं इसके बीच वाले रास्ते में कहीं ना कहीं एक ए बिंदु प्राप्त होता है। क्या बिंदु प्राप्त होता है? ए बिंदु प्राप्त होता है। और ये मैं मानता हूं जो ए बिंदु है, कौन सा बिंदु? ए बिंदु, वो इस आवेश से अक्ष दूरी पर उपस्थित है। कितनी दूरी पर उपस्थित है? अक्ष दूरी पर उपस्थित है। और अपन इस परीक्षण आवेश को जब यहां से लेकर यहां तक लेकर आते हैं, तो ये जो रास्ता तय करेगा वो टुकड़े के रूप में तय करता है। तो मैं मानता हूं ये अल्प विस्थापन dx तय करता है। कितना विस्थापन तय करता है? dx। और ये आवेश कहां पहुंच जाता है? इस Q0, इस ए बिंदु पर पहुंच जाता है। ओके, कितना विस्थापन तय करके? dx विस्थापन तय करके। ओके, तो अपन विभव निकालने वाले हैं। तो विभव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? मैं लिखता हूं पहले, माना बिंदु आवेश से अक्ष दूरी पर ए बिंदु उपस्थित है जहां तक परीक्षण आवेश अल्प विस्थापन dx तय करता है। ओके, तो जैसे ही ये परीक्षण आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने लगेगा, उसी तरफ हम क्या देखने वाले हैं? जैसे ये परीक्षण आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो इस आवेश के द्वारा उस आवेश पर क्या लगाया जाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाया जाएगा, जिसको हम लोग कूलाम बल बोल सकते हैं। तो अपन लिख लेते हैं, चूंकि Q आवेश व Q0 आवेश के कारण कूलाम बल, यहां पर जो कूलाम बल बनेगा, उस कूलाम बल का जो मान होगा वो F, मैं इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स मान सकता हूं। F जो मान बनेगा वो बनेगा K Q0 अपॉन अक्ष स्क्वायर। क्योंकि ये बिंदु कहां, ये परीक्षण आवेश कहां आ रहा है? इस ए बिंदु पर, और ए बिंदु की और ओ की दूरी कितनी है? अक्ष है। तो हमें पता है, हमने फर्स्ट लेसन में कूलाम बल पढ़ा था, उसका मान क्या था? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो K Q1 कौन है? Q2 कौन है? Q0 अपॉन बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी कितनी है? अक्ष। तो ये अक्ष स्क्वायर। चूंकि बल सदिश राशि होती है, इसलिए हम लोग इसको दिखाएंगे F वेक्टर। और यहां पर अपन साथ में क्या दिखाने वाले हैं? अपन साथ में दिखाने वाले हैं एकांक सदिश, जो किसको दिखाता है? इस लगने वाले बल की दिशा को दिखाता है। क्योंकि ये अक्ष के अनुदिश होगा, और अक्ष के अनुदिश एकांक दिशा आता है, उसको अपन आई कैप से दिखाते हैं। तो अपन साथ में लिख देंगे यहाँ पर कौन? आई कैप, समीकरण नंबर 1।
ओके, ये इस पर लगने वाला कूलाम बल का मान हो गया। क्योंकि ये जो कूलाम बल लग रहा है, ये कूलाम बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, जो क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश को उस तरफ धक्का मारेगा। ओके, अब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, अपन इसको कितना विस्थापन तय करवा रहे हैं, dx विस्थापन तय करवा रहे हैं, और ये विस्थापन किस तरफ तय करवा रहे हैं, इस तरफ, जबकि लगने वाला बल किस तरफ है, उस तरफ है। क्योंकि लगने वाले बल की दिशा इस तरफ और बल की दिशा इस तरफ, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, दोनों कौन कौन के मध्य, लगने वाले बल और विस्थापन के मध्य 180 डिग्री होगा। तो अपन लिख लेते हैं, हम क्या लिखते हैं, ये केंद्र दूरी तय कर रहा है, dx दूरी तय कर रहा है, तो मैं लिखता हूं परीक्षण आवेश को dx दूरी तय करने में किया गया कार्य, चूंकि ये कार्य भी अल्प होगा, तो अपन किस दिखाएंगे, dw से, और dw बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन, तो अपन लिखेंगे F इलेक्ट्रिकल इंटू विस्थापन कितना है, dx। ओके, और अपन जानते हैं कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है, जो किस किस का गुणनफल होगा, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल से प्राप्त होगा। ओके, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, इस एक का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो और कार्य का मान ज्ञात अपन कर लेंगे। अब एक बार आप ध्यान से देखिए, समीकरण 2 को देखिए, यहां पर दोनों के मध्य जो ये डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट किसको दिखा रहा है, अदिश गुणनफल को व्यक्त कर रहा है। और अपन जानते हैं जब दो भौतिक राशियों के मध्य या दो सदिश राशियों में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो अपन उसको खोलते हैं तो वो खुलेगा कोस थीटा। क्या खुलता है, कोस थीटा। अगर क्रॉस होता है तो साइन खुलेगा। ओके, तो अपन इसको खोलेंगे तो खुलेगा कोस थीटा। तो अपन एक बार लिख लेते हैं, या इसको समीकरण 2 बाद नाम देते हैं, या लिखते हैं, या डी डब्ल्यू बराबर ये क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिकल इंटू डी एक्स कोस थीटा। और आप देखिए ध्यान से, थीटा का मान कितना है, लगने वाला बल इस तरफ है और विस्थापन आप इस तरफ कर रहे हैं, तो थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है। तो अपन यहां पर थीटा का मान कितना रखेंगे, 180। तो एक बार लिख लेते अपन साइड में, चूंकि थीटा बराबर कितना डिग्री, 180। तब लगने किया जो कार्य किया जाएगा वो कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ इलेक्ट्रिकल। ओके, थीटा का मान कितना रखेंगे, 180। और अपन जानते हैं कोस 180 का मान होता है माइनस का 1, तो माइनस का चिन्ह साथ में आ जाएगा, तो माइनस एफ इलेक्ट्रिकल इंटू डी एक्स। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। ओके, अब अपन क्या करेंगे, अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे और जो अल्प कार्य हो रहा है उसका मान अपन ज्ञात कर लेंगे। तो अपन आगे चलते हैं, अपन लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से हमें पहले कार्य का मान निकालना है। तो कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर, आप देखिए ध्यान से, एफ इलेक्ट्रिकल का मान ये पड़ा, ये मान रख दीजिए आप, कितना हो जाएगा, माइनस का के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में इंटू डी एक्स। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो कार्य किया जा रहा है ये अल्प विस्थापन के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इस परीक्षण आवेश को कहां तक लाना है, इस P बिंदु तक लाना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये बिंदु P इस परीक्षण आवेश, इस मूल आवेश से कितनी दूरी पर उपस्थित है, r दूरी पर उपस्थित है। कहने का मतलब हमें यहां पर कंप्लीट संपूर्ण कार्य करने के लिए इस अल्प कार्य क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और जब समाकलन करेंगे तो उसकी लिमिट लगाएंगे, और लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, पहले लिमिट होगी अनंत, और अनंत से कहां जा रहे हैं, बिंदु P तक जा रहे हैं। बिंदु P कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो अपन समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, अनंत से r तक करेंगे। तो अपन क्या लिखते हैं, संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, और जब समाकलन करेंगे तो समाकलन लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक, अनंत से r तक। तो सोल्व कर लेते हैं, डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा ये डब्ल्यू बराबर
अपन क्या करेंगे इसका समाकलन, तो ये लीजिए समाकलन, लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से आर तक, तो ये लीजिए अनंत से आर तक, और साथ में किसका समाकलन, इस वैल्यू का, और ये वैल्यू कितनी है माइनस का के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, आगे सोल्व करते हैं इसको अपन, ये हो जाएगा W बराबर, अपन समाकलन किसी सापेक्ष कर रहे हैं, dx के सापेक्ष, तो x की वैल्यू रखेंगे अंदर, बाकी की वैल्यू को कांस्टेंट मान के ले आएंगे बाहर, तो बाहर जो आएगा वो कौन कौन आएगा, एक बार लेते हैं माइनस को बाहर, माइनस, साथ में कौन कौन बाहर आएगा, के क्यू नॉट, ये आ जाएंगे बाहर, अंदर कौन रहने वाला है, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को अपन ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की घात माइनस 2 हो जाएगी, तो समाकलन किसका करेंगे अपन, अनंत से आर तक, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स की घात माइनस 2 और साथ में dx, और हमें यहां किसका समाकलन करता है, एक्स की घात माइनस 2 का करना है, और अपन ने समाकलन के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, समाकलन का फॉर्मूला कौन सा पढ़ रखा अपन ने, अपन जानते हैं चूंकि समाकलन ऑफ एक्स की घात n dx, हमें पता है एक्स की घात n का समाकलन होता है, क्या होता है, एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1, और हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर n का मान कितना है, माइनस 2 है, तो अपन इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या हमारे पास प्राप्त होने वाला है, देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो लिखेंगे W बराबर, हमने एक्स की घात माइनस 2 का समाकलन करना है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स की घात n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो मान रखेंगे पहले W बराबर, बाहर कौन है माइनस का के क्यू नॉट, और अपन समाकलन किसका करेंगे, एक्स की घात माइनस 2 का, घात कितनी है माइनस 2, समाकलन क्या होता है, समाकलन होता है एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n का मान कितना माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1, ओके, और लिमिट रखेंगे, लिमिट कहां से कहां तक है, अनंत से r तक, तो ये लीजिए अनंत से r तक, ओके, आगे सोल्व करते हैं तो हो जाएगा ये W बराबर, बाहर कितना माइनस का के क्यू नॉट, हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो आप देखिए ऊपर बच रहा है कितना, x की घात माइनस 1 और नीचे बच रही कितनी, माइनस का 1, लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से r तक, ओके, इस माइनस 1 को अपन बाहर लें तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x की घात माइनस 1 को नीचे ला सकते हैं तो 1 अपॉन x हो जाएगा, तो आगे सोल्व करें इसको, तो या W बराबर, ये माइनस से माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये प्लस के क्यू नॉट, एक्स की घात माइनस 1 को अपन नीचे ला सकते हैं तो हो जाएगा ये 1 अपॉन x, और कहां से कहां तक, अनंत से r तक। अब अपन यहां पर लिमिट रख सकते हैं, वो लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सोल्व कीजिए आगे, हो जाएगा W बराबर, ये है के क्यू नॉट, और लिमिट रखिए पहले अपर लिमिट कितनी r, तो 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट कितनी अनंत, और अपन जानते हैं 1 बटा अनंत का मान कितना 0, तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा W बराबर ये प्राप्त हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन r, मैं इसको कोई समीकरण नाम देता हूं, ये कौन प्राप्त हुआ है, अनंत से लेकर यहां तक आने में किया गया कार्य, तो इसको मैं समीकरण नाम देता हूं, कौन सा, हमने नाम दिया है यहां तक 2 आ गया, और हमने इसको नाम दिया समीकरण नंबर 3, ओके, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें विभव ज्ञात करना है, तो अपन जानते हैं चूंकि विभव की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या जानते हैं अपन, V बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट, हमने कहा था परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या जाता है, विभव, तो यहां से अपन W बराबर लिख सकते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V क्यू नॉट, तो V क्यू नॉट, समीकरण नंबर 4, आप देखिए समीकरण नंबर 3 W, समीकरण नंबर 4 W बराबर रखेंगे तो समीकरण 3 और 4 से अपन क्या लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से अपन क्या लिख सकते हैं, ये W इस W के बराबर, तो ये 4 कितना V क्यू नॉट, तो हो जाएगा V क्यू नॉट बराबर मान कितना है, के क्यू नॉट अपॉन R, तो आप देखिए ध्यान से क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास विभव का मान V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, के क्यू अपॉन R, ये क्या होगा, इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आप ध्यान से देखिए जो हमारे पास विभव प्राप्त हो रहा है वो विभव किस किस पे मान पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है के पर,
और k कौन है, k के बारे में अपन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब ये जो विभव है ये माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। मतलब हमने यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम पे लिया है ये निर्वात लिया है, जैसे अगर अपन इसके जगह माध्यम ले लेंगे तो k का मान भी चेंज हो जाएगा। ओके, ऊपर क्या लिखा हुआ है, q, ये q कौन है, आवेश। मतलब विभव का मान किस पे निर्भर करने वाला है, आवेश पे निर्भर करने वाला है। अपॉन नीचे कौन है, r, मतलब जो दूरी है उस पे निर्भर करेगा, और दूरी कैसे ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसकी ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और करते हैं। हमारे पास ये भी प्राप्त हुआ है, ये बिंदु आवेश का विद्युत विभव मान प्राप्त हुआ है। ओके, ये जो विभव है ये किस किस राशि में निर्भर करने वाला है, हमने देखा यहाँ पर r इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर अपन वक्र बनाना चाहें v और r के मध्य, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर वी आर वक्र। कौन सा वक्र, वी आर वक्र। हम लोग इस पर ले लेंगे v और इस पर ले लेंगे r। तो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं ये व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। और हम साथ में एक चीज और देखें, ध्यान से अपन लिख लेते हैं यहाँ पर v समानुपाती 1/r। साथ में हम लोग देखें तो यहाँ पर ये आवेश पे निर्भर कर रहा है, तो अपन एक चीज लिख रहे हैं, समीकरण नंबर 1। पहली बात तो कौन सी होगी, v समानुपाती 1/r होगा। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है विभव के बारे में, वो क्या होगी, v समानुपाती q। ओके, अब एक छोटी सी बात और ध्यान से देखिए आप, ये जो q आ रहा है ये धन आवेश था। मतलब v बराबर प्लस का k/r, ये धनावेश का विद्युत विभव होगा। अगर मैं यहाँ पर ऋणावेश ले लेता हूं, अगर यहाँ पर क्या लेते हैं, ऋणावेश, तो यहाँ पर इस q की जगह क्या आ जाएगा, -q आ जाएगा। तो एक नोट लिख लेते हैं अपन, नोट -q के कारण विभव, -q के कारण विभव वो हो जाएगा v बराबर k, और आवेश का मान कैसे ले लेंगे, ऋणात्मक, तो -q/r। ये किसके कारण हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश कारण विभव हो जाएगा। ओके, एक छोटी सी बात और ध्यान से सुनिए, देखिए आप एक बार, क्योंकि हमने ये जो परीक्षण, ये जो आवेश लिया था परीक्षण आवेश, अनंत से हम लोग इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे थे, ये निर्वात था। ये क्या था, निर्वात। अगर माध्यम होगा तो माध्यम का भी इससे प्रभाव पड़ने वाला है। तो ओके, और माध्यम प्रभाव किस प्रकार से पड़ने वाला है हम लोग एक बार देखते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, हमारे पास जो v का मान है ये आया है, तो अपन एक बार लिख लें, ये है कौन सा मान, किसके लिए, निर्वात के लिए। तो मैं लिखता हूं v निर्वात बराबर कितना होगा, k का मान निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपन लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कौन है, q, ये लीजिए q/r। ये तो किसके लिए है, निर्वात के लिए है। अगर मैं माध्यम की बात करूंगा तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, अगर माध्यम की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जो कौन बन जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता। तो अपन इसके लिए अलग से लिखें, तो मैं लिखता हूं अगली बात किसके लिए, v माध्यम के लिए। तो अब माध्यम के लिए क्या मान हो जाएगा, 1/, ये कौन कन्वर्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन में, तो हो जाएगा 1/4 पाई, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, और ऊपर कौन है, q, और नीचे कौन है, r। अब अपन जानते हैं चूंकि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के बराबर होता है। तब मैं अगर इस एप्सिलॉन की जगह ये मान रखना चाहूं तो ये जो ये वाला फॉर्मूला है, ये नया रूप में क्या हो जाएगा, v माध्यम बराबर नया मान क्या हो जाएगा इसका, 1/, इस एप्सिलॉन की जगह अपन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिख सकते हैं, तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और ऊपर कितना है, q/r। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, ये कौन सा मान है, माध्यम के लिए, ये किसके लिए मान है, सॉरी ये निर्वात के लिए, और ये किसके लिए मान है, माध्यम के लिए। और आप इन दोनों में मान ध्यान से देखेंगे तो ये जो मान आ रहा है, ये मान कितना कितना मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये तो किसको दिखा रहा है, v निर्वात को। जबकि आप माध्यम के मान देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, और साथ में अदर में गुणा में हो रहा है, नीचे कौन आ रहा है, एप्सिलॉन r। तो आप ध्यान देखिए, ये जो इतना मान है, कितना मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये इतना मान किसको दिखा रहा है, निर्वात को दिखा रहा है। और इसके नीचे किसका भाग लग रहा है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r का भाग लग रहा है। मतलब हम लोग इस इतने मान की जगह क्या रख सकते हैं, v निर्वात रख सकते हैं। तो ये इन दोनों समीकरणों से एक नया मान हमारे पास प्राप्त होने वाला है, और इससे हम लोग किसको दिखा सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहां से v माध्यम बराबर, आप देखिए ध्यान से,
इतने मान को मैं क्या लिख सकता हूं, V निर्वात, तो मैं लिखूंगा V निर्वात, और नीचे कौन से बचा, एप्सिलॉन आर, तो ये लीजिए एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, परावर्तनांक होता है, और परावर्तनांक मतलब कोई माध्यम हो गया। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि निर्वात में जो विभव का मान होता है, निर्वात में जो विभव का मान होता है, वो निर्वात का जो विभव होता है वो इस माध्यम का कितना गुना ज्यादा होता है, एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होता है। या मैं यहां से लिख सकता हूं V निर्वात जो बराबर होगा वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू V माध्यम। तो हमें यहां से साफ साफ दिख रहा है, हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, निर्वात में जो विद्युत विभव होता है वो माध्यम का कितना गुना होता है, एप्सिलॉन आर गुना होता है। या अपन कह सकते हैं कि जो माध्यम का विद्युत विभव होता है वो विभव निर्वात का कितना गुना कम होता है, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आप इसको नोट कीजिएगा, आगे हो सकता है आपके 1-2 नंबर में यहां से क्वेश्चन भी बन जाए। तो ये था हमारे पास किसी बिंदु आवेश का विद्युत विभव, और इसकी जो अलग अलग परिस्थितियां हमने यहाँ पे निकाल ली है, ऋणात्मक आवेश के लिए बनेगा। याद रखिए ये वाली बात और ये वाली बात। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, और अगला जो लेसन है, इसी लेसन का जो अगला पार्ट है वो हम लोग लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।